तो उनको भी सम्मानित करने की हमने सोची और आज उनके लिए हम उनको सम्मानित भी करेंगे। एक बार सभी अध्यापकों के सम्मान में जोरदार क्लैपिंग करेंगे। प्यारे बच्चों, कोई एकल मुझसे मिलता कोई बच्चा एकला, या जब भी नए बच्चे आते हैं, लास्ट में बच्चे जाते हैं, मिड में बैच होता है, बीच में, तो हम सभी आपको मोटिवेट करते हैं। बहुत सी एजुकेशन से संबंधित बातें सरों ने आपको बता दी, वे कैसे पढ़ना है, क्या कैरियर है, लेकिन मैं आपकी आंखें देख रहा था, अभी भी देखता हूँ सभी बच्चों को, कि 95% बच्चों को यही नहीं पता मेरी राह क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, अपना जो ड्रीम है, या तो आपका है या अपने माता पिता का है, उसको सबसे पहले सेट कीजिए। मुझे बनना क्या है, या आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपको अंदर क्या चाहिए, क्या बनना आपको। जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी उसको आप फॉलो करोगे तो आपका काम आपके लिए आनंद का काम करेगा। आनंद दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है बेटा। कोई भी काम कर रहा है, आप यदि आज पढ़ रहे हैं तो आनंद की लास्ट में खोज है। एक योगी को खोज होती है मोक्ष की, और एक गृहस्थी को तलाश होती है आनंद की। तो आनंद की जो आपकी तलाश है, चाहे जो पढ़ोगे, मुझे वो कार होगी, बंगले होंगे, गाड़ी होगी, मेरी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, हर के पीछे आनंद काम करता है, और आनंद आपके अंदर है। वो कस्तूरी है ना मर्ग वाली, वो बाहर घूमती रहती है, लेकिन वो उसके नाभि के अंदर है। तो आनंद आपके अंदर है। आपको अपना गोल अचीव करना है, सेट करना है। और मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, बेटा मेडिटेशन करो 5 मिनट सुबह या शाम। तब मेडिटेशन है वर्तमान में जीने की कला, एकाग्रता बढ़ाने का साधन। यदि आप एकाग्र हो, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, बार बार ये वर्ड बोलता हूं, तो फिर दुनिया की ताकत नहीं आपके काम को रोक दे। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो सूरज, चांद, पर्वत सबको झुका सकता है, क्योंकि उसका एकाग्र जो उसका ध्यान है वो प्रेजेंट है, उसी समय है। और जो उसी समय उसका जो भाव है, भाव ही परमात्मा है आपका। यदि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है और सोच आप बस स्टैंड की रहे हैं, गणित की रहे हैं, तो फिर आप पढ़ाई से कट के फिर आप जॉब नहीं लगोगे। तो बेटा आप प्रेजेंट में जीना सीखिए। यदि खाना भी खा रहे हैं, मैं भी ऐसे प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, सभी स्टाफ भी, जो खाना खा रहा है और खाना ही खा रहा है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, खाना खा रहा, सोच रहा, विचार चल रहे हैं। यही आपके साथ क्लासरूम में होता है। आप पढ़ रहे हैं, बेंच पे बैठे हैं, लेकिन आपके विचार कोई और चल रहे हैं। इसका मतलब आप स्टडी से कट गए। वर्तमान में जीने की कला ही ध्यान है। तो बेटा मेडिटेशन को आप स्टडी के साथ जोड़िए, समझना मेरी बात को। और जो भी आपके भाव है, करुणा है, प्रेम है, कैंपस के प्रति आपका भाव है, वही 2 एनर्जी आपके अंदर काम करती, बार बार बताते, पॉजिटिव और नेगेटिविटी। यदि आप सभी टीचर का सम्मान करते, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो दुनिया को ताकत नहीं आपकी मंजिल पे आपको पहुंचने से रोकते। और आप नेगेटिविटी लेके आते हैं, जैसे दीपक सर कह रहे थे, कोई बैठा, आप आइडिया दो जगह तोड़ देना है, चलो वैसे फन कर रहे हैं भाई। तो ये जैसे चौक है, कोई कैंपस आपका अपना बेटा है। अब इतने यदि हम सभी सर कमाते तो 10, 11, 12 साल से उड़ान है, तो हमारे पास 10-5 गाड़ियां होती, बिल्डिंगें होती। आज भी किराए की बिल्डिंग है। हमें पता है कि हमारे आसपास के जो बच्चे, किसान, मजदूर, दुकानदारों के बच्चे हैं, हिसार, फीस, बस, ये वो प्रॉब्लम, काफ़ी पेरेंट्स तो लड़कियों को भेजते नहीं। इसीलिए बेटा एक छोटी सी सोच पाड़ी थी। जब हिसार जाते थे जाट कॉलेज में, 2-3 मेरे सहयोगी पहले भी थे, उन्होंने भी मेहनत की, ऐसे नहीं कि मेरा ही क्रेडिट है। फिर वो चलते रहे। अभी मंजीत सर मेरे साथ है, शिवाज सर है, मैम है, जगदीश सर है, और दीपक है, मुस्कान है। सभी की मेहनत है बेटा उड़ान के लिए, कोई अकेला नहीं हो। सभी
मनीषा मैम है, जितने भी विनोद है, सफाई वाला है, चाय वाला है, सबकी मेहनत है, क्योंकि समग्रता में ही एकता है। कोई सोचे ना मैं, तो मैं के तो छोरी होती बेटा, मैं कुछ भी नहीं, हम हैं सब। आपके सहयोग से भी उड़ान चल रहा है, यदि आप भी नहीं आएंगे तो उड़ान नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे हैं पॉजिटिविटी लेके आए बेटा, ठीक है। और आपके जो आसपास बच्चे हैं उनको भी बोलिए, अभी 10th का भी डे ग्रुप का अप्लाई हो जाएगा स्टार्ट, +2 का हो ही गया। और कोई आपको सुझाव देना, सुझाव पेटी लगी है उड़ान के नीचे, या हमें बता सकते इस नंबर के ऊपर, या मैम को कोई भी आपका सुझाव शर्माते हैं, क्योंकि हम उड़ान परिवार लगाते हैं। अब ज्यादा सी बातें मैं बोलूँगा तो बेटा मिथ्या हो जाएगी, और अपनी उड़ान की बढ़ाई करने वाली बात हो जाएगी, अपने वो मिठू वाली बात हो जाएगी। बहुत से बच्चों को उड़ान नीचे के पर्दे से, पीछे के पर्दे से हेल्प करता है, जो सामाजिक काम है, पढ़ाने का है, फीस का है, और भी हमारे। और कोई टीचर आपसे पूछ रहा ना, अब जैसे शिवाज सर है या मैं हूँ, मंजीत सर है, दीपक, हम बच्चों को, अब देखो मैं इशार भी गया हूँ, बस 1 मिनट में बात को फिनिश करूँगा। वहाँ क्या करते, फीस ली रिसेप्शन वाली मैडम से, डायरेक्टर सिर्फ कैमरे में देखेंगे, आपसे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने अनुभव किया, और मेरे दोस्त भी है, वो बच्चों से बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्टर है या कोई बड़े सर, पढ़ाया, बात खत्म, बच्चे घर जाए। लेकिन हम बच्चे की व्यक्तिगत, अब कोई बच्चा है, बच्चे नहीं पढ़ रहा है, वो सैड है, तो हमें पता लग जाता है टीचर को या अपने माता पिता को, बच्चे की कोई दिक्कत है, तो टीचर उसको कोई पूछ रहा ना, तो आप कई बच्चे उसको नेगेटिविटी में लेके जाते हैं। बेटा वो आपका भाव है, हमारे लिए तो सारे बच्चे बच्चियां हमारे घर के सदस्य हैं, तो कोई टीचर उनसे पूछ रहा है तो उसको आप नेगेटिविटी के अंदर मत लेके जाकर। एक तो मैं ये नहीं कहता 100% बच्चे, 1% कोई ऐसे होता है, तो जो टीचर आपको प्यार से कोई पूछ रहा है ना, तो आपके भलाई के लिए और अपने बच्चे सोच के ही पूछ रहा है, ठीक है। और दोबारा से मेरे सभी स्टाफ का धन्यवाद, और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को बुला के ले, और सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, धन्यवाद।